evening, Akshita. Good evening. Neha Sahi. Are you new in my class? Neha, are you new student? Okay, first day. Neha, today we are going to discuss actually booklet problem. Our first chapter is done. So this timing is 4:45. So we'll start at 4:45. Till then you rest. Neha. Okay. नेहा सेट्स किया हुआ है बेटा आपने? सेट्स पढ़ रखे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो कहीं से? बेसिक्स बेसिक्स कर रखे होंगे सेट्स के। तब तक बात कर लेते हैं आपसे, है ना? अक्षिता तुम गलती से तो नहीं, अक्षिता कह रही है कि ये तो मेडिकल की स्टूडेंट है, क्यों नेहा? बताओ भाई, गलती से तो नहीं आ गए हो भाई? अच्छा, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको, बात करो मेरे से। कर लो अनम्यूट खुद को, अब हो जाएगा। हाँ बेटा बताओ। नेहा, नहीं मेरे को तो आवाज नहीं सुनाई दे रही। अक्षिता, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? मुझे लगता है कोई हमारा ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। नहीं सुनाई दे रही ना? नेहा, आई एम नॉट एबल टू लिसन यू। हाँ जी, आप लिख दो। हाँ नेहा, अनम्यूट तो नहीं हो रहा है। आप मैसेज डाल दो, देयर इज सम प्रॉब्लम आई थिंक, है ना? आप मैसेज डालो कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, वहां से शिफ्ट कर रहे हो या नए आए हो जेनेसिस में। अक्षिता, तैयारी हो गई है बेटा पेपर की? क्वेश्चंस में दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलो अब आज देख लेना ना। हम्म। हाँ जी नेहा, डालिए बच्चे, मैसेज डालिए। ओके, यू ऑलरेडी लेफ्ट ना, बट दैट मीन्स यू वर देयर, है ना? आप थे लेकिन। हम्म। फिर आपने बेसिक मैथ तो किया ही होगा यहाँ। आपने कब स्ट्रीम छोड़ी है मेडिकल? बायो अच्छी नहीं लगी? 3-4 डेज पहले? चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कौन से स्कूल से हो? नहीं हाँ, वो तो फिर आपको मैथ्स में भी ऐसा ही लगेगा। डीएवी। वो तो फिर मैथ्स में भी बेटा कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी। बायो अच्छी है? अच्छा। हाँ अक्षिता, वो तो मैं भी मानती हूँ भाई, तभी तो मुझे भी अच्छा लगता है। हम्म। चलो नेहा, कोई बात नहीं, यू ट्राई। अभी तो देखो, हमने रिलेशंस कर लिया है, फंक्शंस का बेसिक कर दिया है। अक्षिता हाँ, अजीब लगती है। अच्छा नेहा, दैट्स गुड बच्चे। कोई बात नहीं, आई ट्राई टू सेटिस्फाई यू, है ना? कोई दिक्कत होगी तो फिर हम इंटरेक्ट करेंगे। तो जो सिलेबस जैसे आपका पीछे रह गया है ना,
क्योंकि हम जो अब ना हम स्विच कर चुके हैं थोड़ा सा, जैसे होता है ना जहाज जो है उड़ने से पहले वो बड़ी स्पीड पे भागता है, एक टाइम ऐसा आता है उस टाइम पर थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है सबको, फिर उसके बाद वो उड़ने लगता है, तो वो जो उड़ने वाला हमने स्टेप जो है ना वो ले लिया है ना अक्षिता, क्या कहते हो? हाँ भी अक्षिता बोल नहीं पा रही है, कोई बात नहीं। हाँ नेहा, इसलिए आज तो देखो डाउट सेशन है बेटा, तो आज तो अब आप रिलैक्स होके बैठना, कल का पेपर फिर आप देखो दोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से दे देना, वो तो तैयार कर रखा होगा। हम्म। हाँ कोई नहीं, और 2-3 मिनट वेट करते हैं। हर शब्द, हाउ आर यू बच्चे, तैयारी कैसे चल रही है तेरी? पूरे नंबर आएंगे इस बार भी मैथ्स में? बाकी सब सब्जेक्ट में भी आने चाहिए। हाँ हो गया ना सारा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? वेन डायग्राम और सेट्स में से ज्यादा आएगा, बाकी रिलेशन में से अब समझ आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट सारी चीजों का ध्यान रखना। नहीं हर शब्द ये मेंटेन करनी है रैंक तूने, बीच में अप डाउन आएंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देख पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में ना सिलेबस बड़ा इजी होता है बच्चे, स्टार्टिंग में बहुत सभी बच्चों को लगता है कि समझ आता है, अब धीरे धीरे देखा बीच बीच में प्रॉब्लम आई, तुमने बताया, फिर मैंने उसको तरीका बदल के तुम्हें आइडिया दिया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो तुम ही मैनेज करोगे मेरे साथ मिलके, तो अभी आएंगी वो सिचुएशंस, फिर मुश्किल आएगा बीच में, फिर बिल्कुल आसान आएगा, ऐसे है। अभी जब हम टिग्नोमेट्री करेंगे तो बहुत सारी आपको क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करवाऊंगी, तो ये सारी चीजों का अपने ध्यान रखना है, बस पेपर की तैयारी करो। और 2 मिनट वेट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर। हम्म। आज तो स्टूडेंट बहुत कम है, सबको पता था डाउट क्लास है। हाँ कोई बात नहीं, आज जो भी कहेगा वो सारे ही बता दूंगी आज तो, है ना? चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। 7 स्टूडेंट्स ओनली, सबकी तैयारी हो गई है। उत्सव कैसी है प्रिपरेशन इस बार? निशांत, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, ठीक है, कैसी प्रिपरेशन है बेटा कल के लिए? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले हम करेंगे, आपके पास आ जाओ एक्सरसाइजेस पे। नहीं नहीं नेहा, आज तो डाउट सेशन है बेटा, अब कल तो क्लास होगी नहीं, क्लास तो अब मंडे से होगी ना, टेस्ट के बाद। कल आप अपनी प्रिपरेशन करना, ठीक है? ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा बच्चे देखिए, इसमें पहले बताइए आगे, क्वेश्चन नंबर 31 बोला था, 32 बोला था, बताओ हर शब्द। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है नेहा आप अभी रेस्ट करो। हाँ उत्सव, नेहा इज फ्रॉम मेडिकल, शी इज शिफ्टिंग टू मैथमेटिक्स, ठीक है? चलिए अच्छा लिख बोलिए, फटाफट से क्वेश्चन बोलने स्टार्ट करिए, क्या कह रहे हैं? हर शब्द फंक्शन का क्या हुआ? फंक्शन का वैसे मैंने क्वेश्चन डाला नहीं है। अच्छा बाकी सबकी रिवीजन हो गई है ना, फंक्शन का कोई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी डाला नहीं है, मैंने ये कोशिश करी है क्योंकि अभी शुरू ही हुआ था, इसलिए फिर भी एक बार डेफिनेशन रीड कर लेना, कोई गलती से डल गया हो तो फिर कहीं पीछे पड़ जाओ तो कि मैम आपने कहा था, है? अच्छा बताओ क्वेश्चंस बताओ बेटा जल्दी, शुरू करते हैं ना, फिर तभी पूरी होगी डिस्कशन। अक्षिता 47 सीधा, कौन सी वाली, फर्स्ट एक्सरसाइज का? अच्छा मैंने ना ऐसा क्वेश्चन, ये मैंने वैसे क्लास में कंसेप्ट करवाया था, और अभी जो बच्चे नहीं आए हैं, यस आई एम फाइन थैंक यू बच्चे, अभी जो बच्चे नहीं आए हैं, फिर अब मुझे ये बताओ कि किसी का ये जो बच्चे का 32 डाउट था वो क्लास में है? क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज 1 जो मैं करवाती जाऊंगी। गुड आफ्टरनून श्रुति, श्रुति बेटा आप भी नए स्टूडेंट हो क्या? श्रुति
एक्सरसाइज 4 नहीं ना, पुराने स्टूडेंट हो ना, चलो फिर ठीक है, ठीक है। तैयारी भाई अच्छे से होनी चाहिए, घबराना नहीं है पेपर को देखकर। आपको सब चीजें बताई गई हैं, वेन डायग्राम आपको सिखाई है, जिस चीज का मतलब समझ ना आए वेन डायग्राम से ट्राई कर लेना, ठीक है। 33 डाउट है। रिलेशन वाले डाउट जो हैं वो अभी रहने दो ना, फिर रिलेशन वाले वैसे क्वेश्चंस तो दिए ही नहीं है। मेन पेपर आपका सेट से है, क्योंकि सेट में पिछली बार 5 क्वेश्चंस थे, फिर रिलेशन से है। अब जल्दी से बोलो, फिर बताओ 47 ही कराऊं पहले? 32 सबका हो गया, पहले मेरे को बताओ। हाँ, 1 मिनट यश, क्या कह रहे हैं तुम? मैम आप तो कहते हो चैप्टर, हाँ मैंने देख लिया हर शब्द, चैप्टर 2 चल रहा है, बट यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लिंक में ये मैं उनसे बात करूंगी बेटा। रिलेशन शुरू हो चुका है, फंक्शन जो है उससे पहले हम इनइक्वालिटी पे आएंगे, पर फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन जरूरी थी। 32 इज डन, ओके ठीक है। किसी ने पूछा नहीं है, फिर मैं 32 छोड़ रही हूँ। हर शब्द सारे मत बताओ भाई, एक एक करके डालो। सुनो, अब मुझे ये बताओ कि 40 तक मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है फर्स्ट एक्सरसाइज का? नहीं, पिछले जब से रिलेशन शुरू हुआ है वो रिलेशन वाला है, मैं चेंज करवाती हूँ उसको, आज ही चेंज करवाऊंगी, ठीक है। जल्दी बताइए। अच्छा 32, अब देखिए यश कह रहा है 32 करा दो। अच्छा 40 क्वेश्चन है, 32 है, 40 है, ठीक है बेटा। चलो 26 भी है, अरे ऐसे कैसे कर रहे हो तुम गड़बड़, जल्दी जल्दी करो ना। एक बारी कॉमन डाउट सबके ले लेते हैं। अर्पित कह रहा है 39, रुको अच्छा फिर 1 मिनट। 30 तक मैं सोच रही हूँ कि सारे हो गए हैं, अब सुनते जाओ, कोई बात नहीं, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। 30 तक बच्चे सारे डाउट हो गए हैं, ठीक है। बुकलेट की 30 तक सबके क्वेश्चंस हो गए। कोई बच्चे ने मुझे 26 भेजा है, मैंने क्लास में करवाया था, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं हम, जिसने कहा है 26 फिर मैं थोड़ी देर में कराती हूँ। पहले जो कॉमन डाउट है ना बहुत ज्यादा आ रहे हैं वो देख लो। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 32 करवाना है, 40 तक ले ली है डिस्कशन क्लास में? अच्छा ठीक है, फिर तो बस फिर 40 के बाद ही करते हैं फिर, ठीक है। फिर भी उसके अलावा भी किसी को डाउट है तो फिर बात कर लेते हैं। अब बताओ कौन सा करवाना है, 40 करवाना है? 40 करवाना है कि नहीं करवाना है? चलो ठीक है, 40 से स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है? a इज इक्वल टू x such that x की पावर 3 raised to power n where n belongs to n, ये हमारा a सेट है। देखो सेट को ना डिस्क्राइब करना आना चाहिए, तो अपने आप फिर क्वेश्चन लिखना आ जाता है। b x such that x is equal to 9 raised to power n और n जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। ये देखिए, ये क्वेश्चन था आपका। उसने ऑप्शन पूछी हुई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। पहले तो इसका टेंटेटिव सेट देख लो, इसका रिजल्ट देखो कि भाई ये है क्या, लिस्टिंग कर दो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लिस्टिंग, अब ये देखो दो मेथड होते हैं तुम्हारे पास, एक रोस्टर होता है, एक सेट बिल्डर होता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, कट हो रही है आवाज भाई, 1 मिनट देखो अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है ठीक, वॉइस ठीक है। अब इसने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, हम पहले कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करते हुए तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, ये क्या दे रखा है, n बिलोंग्स टू n दे रखा है, मतलब नेचुरल नंबर से हमें स्टार्ट करना है। तो पहला एलिमेंट में लिखूंगी 3, दूसरा 3 का स्क्वायर, तीसरा 3 का क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 एंड सो ऑन, ये बनेगा सेट। बताओ फर्स्ट लाइन 3 3। निशांत बच्चे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई बता दो? 40 क्वेश्चन नंबर 3 की पावर n। बुकलेट निकालो ना, बुकलेट साथ रखो, ठीक है। तो ये हमारे पास है, और b भी मैंने सेट बनाना शुरू किया। अब ध्यान से देखना, उसने कहा कि n जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है यहाँ पर, और उसने बाद में ये भी मेंशन किया है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर लेस देन इक्वल टू 4 लिख देता तो यहाँ पे आपके पास हमारे दिमाग में ये बात आती कि पता नहीं नेचुरल नंबर है या दूसरा नंबर भी है। तो लेकिन उसने क्या कहा, n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 9
9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब, 9 की पावर 4 एंड सो ऑन यहाँ तक। अब बस ये 4 तक ही आएगा। क्यों आएगा 4 तक बेटा? क्योंकि उसने मेंशन किया था कि ये जो है n इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इससे ज्यादा नहीं लिखना आपने, लेकिन a जो है वो पूरा चलता चला जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है? क्लियर है ये बात? ठीक है, अगर अब मैं इसको एक बारी के लिए कैलकुलेट कर लूं जरा b को, क्योंकि b छोटा सेट है, हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये आपके पास हो गया 81, ठीक है, ये हो गया आपके पास 729, और ये आपके पास हो गया लास्ट वाली ऑप्शन ही दे रखी है 6561। ये देखो, ये सेट हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर क्वेश्चन में उसने पूछा, देखते जाइए, उसने पूछा कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताना जरा, मैंने एक चीज आपको समझाई भी थी और बताई भी थी। अब इसके अंदर ध्यान से सुनना, ए के अंदर 3 की सारी पावर्स हैं, ए के अंदर 3 की सारी पावर्स हैं शुरू से लेकर, और बी के अंदर अगर मैं 3 की पावर में इसको लिखना चाहूं तो 3 का स्क्वायर है, ये 3 के स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब 3 की पावर 4। ये हमारे पास क्या है, 3 के स्क्वायर का क्यूब, दैट मीन्स 3 की पावर 6, और ये आपके पास आ गया 3 के स्क्वायर की पावर 3 की पावर 8। इससे और इससे पहचानना समझ आ रहा होगा। तो जब मैंने ए यूनियन बी किया, अब देखो इसके अंदर मैं ये मान सकती हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बताना जरा, बी जो है ए के अंदर सारे एलिमेंट हैं, 3 की जितनी भी पावर्स हैं वो ए के अंदर हैं, बी के अंदर हमने से उसमें से कुछ पावर निकाल दी, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए है तो फिर इसका मतलब तुम ये चीज जानते हो कि ए यूनियन बी जो है वो ए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसमें ए के भी एलिमेंट आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर होना चाहिए, छोटे सेट के बराबर, ये समझाया था। ठीक है, ऑफ कोर्स ये सबसेट है, तो अगर ए यूनियन बी है, छोटा सेट वाला एलिमेंट है और बड़े सेट वाले एलिमेंट हैं, उन सबकी जब कलेक्शन करोगे तो बड़े वाले भी आ जाएंगे और वही सेट बन जाएगा। इसी तरह से जब इंटरसेक्शन करोगे तो जो छोटे सेट वाला एलिमेंट है वो उसके बराबर होगा। अभी मैं सारी बात इसी में क्लियर कर दूंगी। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के बी को छोड़ के ए के कुछ एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ये 4 एलिमेंट्स ना आकर बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो अब इसमें बताओ क्या आंसर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है ए यूनियन बी, क्या ये फॉल्स है? आपके पास देखो बुकलेट पड़ी हुई है, वो उठा लो या फिर मैं यहाँ लिखूं, बताओ भाई। उसने पहला ऑप्शन दिया, चलिए मैं लिखती हूँ। पहला ऑप्शन दिया उसने ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू 3, 9, 27, 81, 243, 729 और 6561। बताना बेटा क्या ये करेक्ट है, आप बताओ। अच्छा, अब मैंने आपको बात समझा दी, इज इट ट्रू और फॉल्स? करेक्ट है, ट्रू है। क्यों गुरमीत, करेक्ट कैसे है? इज इट ट्रू और फॉल्स, मेरा क्वेश्चन है। अब ये आप बताओ, सोचो जरा इस पॉइंट को जो आप बोल रहे हो। मैं तो शायद एग्री नहीं कर रही हूँ आपकी बात पे, और उसका रीजन दे सकती हूँ, आपके सामने है रीजन। यस साक्षी, इट्स फॉल्स। अभी तो बताया बेटा मैंने, पीछे आंसर्स पे मत जाओ, ये फॉल्स है बिल्कुल। क्यों फॉल्स है? क्योंकि मैंने अभी तो आपको बताया कि ए सेट जो है वो ये रहा, ये बड़े वाला सेट है ए, ये छोटे वाला सेट है बी। जब आप यूनियन करोगे ये वाले सारे एलिमेंट्स तो ऑलरेडी इसमें ही पड़े हुए हैं, क्योंकि ये तो 3 की ही सारी पावर्स हैं, अभी मैंने लिख के दिखाया। तो ए यूनियन बी में तो बड़े वाला सेट आएगा, ए आएगा। और यहाँ पर ये भी चीज बताई कि अगर बी कंटेन करता है ए में, अब ये चीजें आपको पहले बता चुकी हूं मैं, तो उन पॉइंट्स को याद रखो। पेपर में इतना सारा ब्रीफ नहीं करते हैं, बस इतना तुम्हें आइडिया होना चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए। तो मैं समझा रही हूँ तो बता रही हूँ, तुम्हें दिखना चाहिए कि भाई यहाँ तो 3 की सारी पावर है, यहाँ 3 की गिनी चुनी पावर है, तो दोनों के यूनियन जब तुम कलेक्शन करोगे तो ए यूनियन बी में तो ये बड़ा सेट आएगा ए, मैंने लिखा है यहाँ पे, फिर भी तुम ट्रू बोल रहे हो। ये पीछे क्वेश्चन में आंसर गलत होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है, मतलब एक आंसर हमारा ये हो गया। अब सेकंड पे चलें जल्दी से। उसने लिखा ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू 981, 729 और ठीक है ये वाला सेट। तो अभी मैंने आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, बी होती है ना, छोटा सेट आएगा, छोटे सेट में जो कॉमन है, तो ये क्या है, ट्रू। वेरी गुड अक्षिता, क्लियर कि नहीं? एक मिनट भाई, यूनियन ये इसलिए ये बी, ये पावर्स बी में भी तो हैं, बिल्कुल है गुरमीत, ये पावर्स बी में हैं, लेकिन कॉमन पावर्स अगर दोनों की देखोगे तो कौन सी आएंगी बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में कौन सी चीजें क्लियर आएंगी? इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन तो बच्चे सिर्फ यही वाली आएगी ना, 3 स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, 3 की पावर 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 की पावर 6, आई बात समझ? तो ये इसने क्या दिया हुआ है, ट्रू, तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसने पूछा है कि फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स में एक तो पहला ऑप्शन आ गया। आप फटाफट से सी पे चलो, सी पे। सेकेंड पार्ट मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वो ट्रू हो गया, वो ट्रू हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब उसके बाद हम a माइनस बी लिख रहे हैं, देखना जरा, जैसे ही आपने a माइनस बी लिखा, इसका इसका मतलब a के सारे एलिमेंट जो बी में ना हो, अरे ए के सारे एलिमेंट जो बी में ना हो। अब आपको भी पता है कि इस सेट को अगर मुझे लिखना है, इस सेट को अगर मुझे लिखना है, तो यहाँ पर अब देखो, ये मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, 3 आएगा, ये एलिमेंट नहीं आएंगे, 3 का स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि वो बी में है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ था आप देखना भाई, 81, ये आपके पास था 729, ये रब हो गया, इसको छोड़ दीजिए, बात समझिए बस, 65 कितना था, कुछ 61, ठीक है। अब यहाँ हाँ 6561, चलो थैंक यू गुरमीत। अच्छा बेटा ये आपके पास आ गया, मैंने कहा a माइनस बी, दैट मीन्स समझ गए ना, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, बी के पास जो नहीं है, तो ये बेटा क्या हो गए 3, और ये आपके पास आ गया 3 स्क्वायर है, नहीं लिखना हमें, 3 क्यूब, 3 4 है, हमें नहीं लिखना, फिर उसके बाद 3 5, फिर उसके बाद 3 6 है, हमें नहीं लिखना, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 3 7 3 8, ये सारे आएंगे यहाँ पे। अब ये 3 7, फिर 3 आगे, ये 8 इसमें आ गया, तो ये भी नहीं लिखना, आगे चलते जाओ आप, है ना। तो 3 8, फिर उसके बाद 3 9, फिर 3 10, ये सेट आएगा आपके पास, बहुत बड़ा सेट, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि n जो है वो इंफिनिटी पे जा रहा है। अब मुझे ये बताओ कि इसने जो सेट दिया, इसने तो बेचारे ने 3 ही एलिमेंट दिए, तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? समझ आई बात, समझ आई पक्का सबको? वेरी गुड, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये भी आंसर में है, दिस इज ऑल्सो ऑप्शन। चलो आगे चलो जल्दी से। अच्छा अब एक बात बताओ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की डेफिनेशन याद है या भूल गए? सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, दैट मींस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, भूल गए वीर? मैंने लिख दी बच्चे, भूल गए हो गया, तूने तैयारी नहीं करी है, तैयारी कर ले बैठ के, कल का दिन पूरा पड़ा है। हाँ क्लास में भी कम हिलता है तू, मतलब घर पे तो ज्यादा हिलता होगा ना, यहाँ तो तेरी एक्टिविटी कम होती है, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा बच्चे अब a माइनस बी सोच लो, छोड़ दो, आगे क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं है। अब a माइनस बी इन्फिनिटी पे जा रहा है, b माइनस ए कुछ भी हो, दोनों के यूनियन में तो ये सारी टर्म्स आएंगी, तो क्या सिर्फ 3 टर्म्स आएंगी? इसमें तो सिर्फ 4 दे रखी हैं, तो ये भी क्या है, देखो अगर आप a सिमेट्रिक डिफरेंस b देखोगे, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 327 343 और 6561, ये आंसर है भाई। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, जल्दी कराने का इसलिए मैं अभी स्टेप नहीं ले रही हूँ कि आप सब लोग आ रहे थे, अब सब आ गए हैं, मैं बता देती हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, a माइनस बी में इतने सारे एलिमेंट हैं, तो इसकी यूनियन चाहे किसी के सेट के साथ हो, ये सारे एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, और ये तो सिर्फ कितने एलिमेंट दिखा रहा है, 4 ही, तो ये ट्रू हुआ के फॉल्स? फटाफट बताओ, ट्रू या फॉल्स? पक्का क्लियर सबको? गुड हो गया, तो इसके 3 आंसर्स हैं भाई, अपनी बुकलेट में करेक्ट कर लीजिए, ए सी और डी, तीनों आंसर हैं इसके। चलो अगला क्वेश्चन अब बताओ, 40 हो गया, नेक्स्ट 40 करा दिया मैंने, आगे चल रहे हैं, जल्दी बताइए जल्दी, किसी ने बाद में देखना होगा तो मैं बैक कर दूंगी। 41 भी कराना है गुरमीत? ठीक है बेटा,
ए यूनियन बी, एन ऑफ ए दिया हुआ है 44, 45 और 47, इसमें दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, पहले 41 चेक कर लेते हैं। 41 के अंदर उसने आपको क्या दिया है? 41 के अंदर उसने एक एन ऑफ ए दिया, वो आपको क्या दिया? 115। एन ऑफ बी दिया, ये कैपिटल बी ही लिखा होगा क्योंकि तुम्हें पता है कि सेट की जो नेमिंग होती है। अच्छा, एन ऑफ ए माइनस बी को मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी यही लिखना था ना, यही बताया था, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकती हूँ, याद है? पहले ये बताओ। लिख सकते हैं? किस किस को याद है? आ गया समझ गुरमीत? तू नहीं दिया था, छोड़ दूं फिर? चलें आगे बच्चे, जल्दी बता। सब कुछ तो आ गया तेरे पास, अब निकाल लेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसी तरह से एन ए यूनियन बी निकालना है, फॉर्मूला लगाना, हो जाएगा। ठीक है, चलो ये डाउट तो भाई जिसने कहा था उसने कह दिया मैडम रहने दो, हो जाएगा। 41 हो गया, 43, 43, 43 मैंने क्लास में करवाए थे ऐसे क्वेश्चन, बताओ भूल गए? एलसीएम वाला कंसेप्ट एक बताया था, याद करो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से बताती हूँ। 43 क्वेश्चन उसने कहा, देखो पता है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे पता है कि आप लोगों को चीजें आती हैं, लैंग्वेज पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, तो वो लैंग्वेज में कंफर्टेबल तभी होगे जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे जिसको तुम देखकर रिलेशन में घबरा गए थे, पर अब नहीं घबराओगे। अगली बार मैं दोबारा से बताऊंगी ना तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें रिलेशन और फंक्शन पता चल गया है। ठीक है, अच्छा अब अल्फा बिलोंग्स टू एन, भाषा समझना, सिर्फ भाषा। एन की वैल्यू पुट करके हो जाएगा गुरमीत? एन की वैल्यू कितनी पुट करेगा बच्चे? एन की वैल्यू, उसने क्वेश्चन देखो कैसे दिया है, क्वेश्चन को समझो। इतनी इतने ऐसे क्वेश्चंस में हम सिंपली ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बता रहा है। देखो ये चीज है, ठीक है, वो ये कहता है देन 6n। अब देखना 6n, 6n का क्या मतलब है? क्या 6n का मतलब? हाँ, 6n का मतलब मेरे ख्याल से गुरमीत ये कहना चाहता था कि n की वैल्यू पुट करके 6 के सारे मल्टीपल आएंगे इस सेट में। अब देखो मेरी बात सुनो, भाषा समझने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है बेटा, ये देखो वो कहता है कि अल्फा जो है वो भी नेचुरल नंबर है, वो उसने दे दिया, कहता है ये वाला अल्फा है मेरे पास, इस बार अल्फा 6 है इस केस के अंदर, अगर मैं इससे कंपेयर करूंगी तो। ठीक है, फिर उसने कहा कि x जो है ना वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब वो भी 1 से शुरू हो रहा है। अगर वो 1 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे बेटा वो ये कहना चाहता है कि 6x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अब इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, अब आप इसको और खोल लो, इसको और खोलोगे तो n को अगर आप 1 लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 12। समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? नेचुरल नंबर डालते जाने हैं ना। अब देखो सेट की, सेट बिल्डर फॉर्म से तुमने लिखी है, लिस्टिंग की है, रोस्टर मेथड करा है, वही कर रही हूं मैं। तो ये हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब जब उसने कहा कि 8n, चलो 8n बनाते हैं। अब अल्फा जो है इस बार उसने 8 ले लिया बेटा, थोड़ा सा भाषा को समझो, समझ आ रही है भाषा? 8n, ये 8x, मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो कि 8 के मल्टीपल हैं उठा दो। अब चलते गए, उसने कहा दोनों की इंटरसेक्शन। अब तुम्हारे दिमाग में खटकेगा भाई इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में अभी उठाने शुरू किए तो पहला एलिमेंट 24 आया, 24 ही आएगा, पहला एलिमेंट क्या आएगा? 24 आएगा। उसके बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे ना वो 24 के मल्टीपल ही आएंगे, मतलब आप इसमें देखोगे तो 42 आता है अगला एलिमेंट, जो कि 6 के टेबल में भी आएगा बेटा और 8 के टेबल में भी आएगा। गलत लिख दिया मैंने? 42 नहीं, 48 सॉरी। ठीक है, ये 48 आ गया, यहाँ पर भी 48 आ गया, बात समझ आ गई? अब दोनों, अब इस तरह से ये चलता जा रहा है, लेकिन 24 का आइडिया मुझे कैसे लगेगा कि अगर आप 6 और 8 का एलसीएम लोगे तो वो क्या आएगा बताइए? 6 और 8 का एलसीएम 24 आएगा कि नहीं? 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 24 आएगा। तो 24n जो है
वो हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि सारे अब ये अगले दोनों में कॉमन, ये देख रहे हो 24, फिर आगे कॉमन आया 48। 48 कैसे आया, 24 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला एलिमेंट आ जाएगा। बताइए समझ आती है बात की? एग्री और नॉट? मैसेजेस नहीं आ रहे हैं आपके? यस और नो? चलें आगे, समझ आ गया आंसर? और मैंने क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था और आपको ये बात समझाई थी कि दोनों के कॉमन जो भी दो दे रखे हैं उनके कॉमन वो एलिमेंट्स होंगे जो कि दोनों के एलसीएम से आते हैं। और मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया, वो मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि भाई दोनों में कॉमन वो होंगे जो एक दूसरे के मल्टीपल हैं। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भाई कुछ पूछना है तो बताओ, अगर फिर जल्दी जल्दी अगले पे चलते हैं। 43 हो गया, और बताइए। हाँ जी अक्षिता, इज इट क्लियर? किसी को चाहिए रिपीट करना है तो बता दो। समझ आ गया? चलो 47 नहीं, आपसे पहले भी डाला नंबर किसी ने। 44 भी डाला? 44 अच्छा चलो ठीक है बेटा। 44 तो 2 मिनट में। 44 क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का है, वेरी इजी। देखो 44 देखो, मैंने आपको ये बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होता है, तो वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें ये दिया हुआ है x+3 4 - y, ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 17। अच्छा वो आगे उसने क्वेश्चन थोड़ा अलग करके पूछ लिया है इसमें, x+3 4 - 5 दिस इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब बच्चे क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, देन आपको ये बताना है x-3 और 4 + y ये किसके बराबर है। नो प्रॉब्लम, आप पहले x और y की वैल्यू निकाल दो। हाँ जी वंश, हाँ जी बोलिए बेटा, आप नए हो क्या क्लास में? आपने भी बायो छोड़ दिए? क्या हो गया? चलो ठीक है बेटा, अभी हम बात करते हैं, आप भी इसमें शिफ्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं बच्चे, आज आप रेस्ट करो, वील मीट ऑन मंडे। ठीक है, ये ना अभी टेस्ट की वो चल रही है डिस्कशन, जो पेपर होना है, तो अगर आप बैठना चाहते हो तो बैठो, नहीं तो अभी आप रेस्ट करो, फिर हम बात करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ तो कोई बात नहीं, छोड़ दी तो कोई बात नहीं, छोड़ दी, मैथ्स नहीं छोड़नी फिर अब, क्योंकि टिके रहना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुरमीत। अब इसमें क्या है, हर शब्द बता बेटा। दो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं अगर बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर है और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, अब हम पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर लेंगे, x+3 = 1, 4 - y = 7। ठीक है बेटा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर की निशानी होती है, तो यहाँ से x जो है वो आपके पास क्या होगा -2 और y जो है वो आपके पास हो जाएगा -3। गलत तो नहीं करी मैंने कैलकुलेशन? वेरी गुड। अब x और y आ गया, अब इस ऑर्डर पेयर की वैल्यू बता दो बच्चे, उसको वैल्यू बताओगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -5 इसका आंसर, और y जो है बता हर शब्द, इज इट ओके? हाँ हर शब्द क्लियर है बच्चे? 44 के बाद जल्दी बोलो। 45 भी करवाना है मुझे, आर्यन कह रहा है 46 करवाना है, 46 भी करा देती हूँ। अच्छा 48 भी, कोई बात नहीं, करवाने दो फिर, लाओ फटाफट से। हर शब्द 45 करवाना है बच्चे, जल्दी बोल। मेरे ख्याल से तेरी तरफ से ही आया था डाउट, 45 करवा दूं? आ जाओ करो फटाफट से 45। चलो यहाँ करते हैं, क्रॉस ए तुम्हें दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर कॉमन लेने हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है वैसे, चलो देख लो एक बार। 45 में ए उसने दे रखा है बेटा 1 2 3, बी उसने दे रखा है आपको 3 4, सी जो है वो उसने दे रखा है 4 5 और 6। ठीक है, तो अब A क्रॉस B कह रहा है निकालो, निकाल दो A क्रॉस B, और B क्रॉस C भी निकाल दो। अब पता है क्या बात है, ये हमारे पास सेट्स की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि हम सेट ही तो बना रहे हैं, कलेक्शन बना रहे हैं A क्रॉस B की। जब आप कलेक्शन बनाओगे फटाफट से बना लो, सिंपल सी कलेक्शन है, सबको पता है, मैं ये बोलूंगी नहीं, बस बना दे रही हूँ।
अगर किसी को याद ना हो तो भाई घर पे पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ाई बहुत जरूरी है। और मैंने गलत बनाई हो तो तुम करेक्ट करवा देना। बी क्रॉस सी, ठीक है बेटा, ये समझ आ रहा है सबको? ठीक है, बी क्रॉस सी। क्या कह रहे हो हर शब्द? भाई अभी मैसेज मत डालो फटाफट से, क्योंकि अगर तुम मैसेज क्या रिप्लाई करूंगी ना। वेरी गुड, गुड वंश। तुम बैठे रहो फिर देखते रहो, अच्छी बात है। क्लियर? अच्छा, अब क्लियर हो गया बिना करवाए? अरे वेरी गुड। तो तू ध्यान से फिर अपने आप क्यों नहीं सोचता है बैठ के? बी इज आंसर। अक्षिता कह रही है बी इज आंसर। भाई दोनों में कॉमन लेना है। चलो अगर किसी और ने नहीं पढ़ा होगा, अब मैंने इतना लिख दिया है तो मैं ये भी लिख देती हूँ। इंटरसेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? कॉमन वाले। कॉमन वाले एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? कुछ कुछ कॉमन है, ये देखो ये कॉमन। और क्या कॉमन है देखो इसमें? 3 वाले कौन से कॉमन है? 4 वाले कौन से कॉमन है? और कोई कॉमन नहीं है। एक ही आंसर आ रहा है। अच्छा, ये लिखने का तरीका गलत है, आंसर गलत होगा मे बी, है ना? ये गलत लिखा हुआ है इसने, ऐसे नहीं आएगा आंसर में। आपका ऐसे आना चाहिए। समझ गए? मैंने एलिमेंट का मतलब बताया था सेट में से। यस, 3 4 इज कॉमन टू बोथ। ये जो लिखा हुआ है आपकी बुकलेट में, ये गलत आंसर है। अगर अगर ये आता है तो आप नन ऑफ दीज मार्क करोगे पेपर में। मेरी बात समझ गए? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या आंसर में मार्क करना है? नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, अकॉर्डिंग टू जो प्रिंट है। अदरवाइज उसको क्या करना चाहिए था इसको? हालांकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। हाँ, ये एक्सरसाइज की मॉड्यूल का ही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 45। जल्दी बताओ, अगला 46 पे चलना है। चलो भाई 46 पे चलते हैं। ठीक है, 46। भाई पेपर के बाद तैयार रहना, रिलेशन और फंक्शन। फिर एक बार आपकी ऑडियो ऑन हो जाएगी, ठीक है? और हम बात करेंगे फिर से एक बार, क्योंकि कुछ काम और सिखाने हैं। ग्राफ आपने देख लिए होंगे कल, डोमेन रेंज वाला पढ़कर आना पेपर के बाद। अच्छा चलो आगे चलते हैं फटाफट से। 46 में ए मैंने सेट लिया एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1/x, और x जो है वो 0 नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 पे तो हमें मैम ने शुरू से बताया था। ठीक है, और ये आपके पास है x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर का सेट। और b क्या लिया उसने? b इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू -x, x बिलोंग्स टू r। अच्छा एक बात बताओ, इसको जरा देखकर क्या लग रहा है हमें? उसने बोला है कि a इंटरसेक्शन b तीनों पार्ट्स में वो जो पूछ रहा है वो कॉमन एलिमेंट पूछ रहा है। अच्छा, आप बनाना मैंने आपको अभी सिखाया था, है ना, कि कैसे बनाना है। एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लो। ये सारे के सारे बेटा फ्रैक्शंस में आएंगे, 1 2 3 4 5 इसी तरह से, है ना? 1/2 1/3। अगर हम इसको लेकर चलेंगे ये कुछ ऐसा बनेगा, 1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और -2 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब तुम x को 2 लोगे तो वो 1/2 आ जाएगा, जब x को -2 लोगे तो वो -1/2 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जब तुम x को 1/2 लोगे तो 2 बन जाएगा, जब x को माइनस, क्योंकि रियल नंबर में आ गया ना x, लेकिन वो कहता है x 0 नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में हमें बचपन से सिखाया गया था कि कभी भी 0 से डिविजिबिलिटी नहीं होती है। फिर अब हमने b उठाया, b इज इक्वल टू -x, x बिलोंग्स टू r। अब एक बात बताओ, इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो आपके पास कैसे आएंगे? इसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो आपके पास कैसे आएंगे? नेगेटिव। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। हमें वो एलिमेंट चाहिए जो कि दोनों बराबर हो, ये भी और ये भी, ये दोनों बराबर हो। सॉरी, ये हो गया आपके पास -x ही था ना। तो अब वो कह रहा है कि 1/x शुड बी इक्वल टू -x। कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? जब 1/x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? यही था ना बेटा, -x ही था। हाँ, जब 1/x किसके बराबर हो जाएगा? -x के बराबर। एक 1/x किसके बराबर हो जाएगा? -x के। तो यहां से 1 मिनट के लिए जरा देखते हैं हमारे पास बनेगा क्या। x² इज इक्वल टू -1।
ऐसा बनेगा? क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो सकता है? क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी -1 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो बेटा, आप अगर ऐसे बनाकर देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई अब इसमें मैं एक्स को, कोई कहेगा मैम इसमें हम एक्स को -1 लिख देते हैं, इसमें -2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के अंदर फिर हम अगर ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो रही है ना? तो अब इसके अंदर हमें क्या पता है कि इंटरसेक्शन में मेरे जो y हैं वो सेम होने चाहिए। ये जो चीज है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर जो है ये सेम होने चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर 1/x और ये आपके पास क्या है -x, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करके तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें तो वही ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जो x है, x और 1/x, x और -x, हमें तो वही चाहिए जो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मतलब देयर इज नो नंबर कॉमन इन बोथ दीज सेट्स। ठीक है, क्या आंसर आएगा बताओ? बताओ, ये क्लियर भी हुआ? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ जी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर 0 बन सकता होता तो शायद वो कॉमन आता। वंश तुम अभी कुछ नहीं है, अभी तूने कुछ पढ़ा तो है नहीं, क्यों परेशान हो रहा है मैथ्स का? ठीक है, देखो बात समझने की कोशिश करो। कॉमन एलिमेंट जो दोनों में होते हैं कॉमन ऑर्डर्ड पेयर होंगे। कॉमन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब x और x तो कॉमन और y भी सेम होने चाहिए, वही कॉमन लिखेंगे। x तो x की जगह पर है ही, उसको कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू चेंज हो रही है, वो कहता है यहाँ y जो है वो 1/x है और यहाँ y जो है वो -x है। कॉमन एलिमेंट के अंदर ये दोनों सेम होंगे, इसका मतलब 1/x किसके बराबर होना चाहिए? -x के बराबर। ठीक है वंश, हम बाद में बात करते हैं ना बेटा इस पे, तू टेंशन ना ले, अभी तू आ तो सही, क्लास में हो जाएगा कवर अप। ठीक है, अच्छा चलो बताओ भाई, डाउट आ रहा है अभी भी? जल्दी जल्दी। हम्म, अक्षिता 47, 46 क्लियर हो गया, 47 छोड़ दो, अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या करोगे इतनी जल्दी? ये तो ग्राफ से करेंगे हम, अभी रुक जाओ, 47 छोड़ दो। हर शब्द क्लियर हो गए? चलो ठीक है, 48, अच्छा 48 करवा रही हूँ। 47 तो मैंने मार्क भी नहीं करवाया था, करवाया था मैंने 47? नहीं करवाया होगा भाई। 47 करवाया था, चलो फिर देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्चुअली में बहुत आराम से आ जाएगा इसका आंसर ग्राफ से, वैसे मैं बता देती हूँ। ठीक है, अगर हम x को 0 लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू x को अगर हम 0 लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? देखो e पता है सबको क्या होता है, e की वैल्यू 2.14 समथिंग ऐसे होती है। ठीक है, अब हमारे पास e जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब y इज इक्वल टू ई की पावर x दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू x दे रखा है। अब उस क्वेश्चन में तो मैंने आपको समझा दिया क्या, कि e की पावर x को x के बराबर रख लो, कॉमन एलिमेंट तो वही वही आएंगे, पर यहाँ इसको सॉल्व करना अपने आप में इशू है, जो कि आपको ग्राफ से बताऊंगी, तो अभी इसके लिए छोड़ दो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, वैसे इसमें भी कोई कॉमन नहीं आएगा, सेम ही आएगा ये भी आंसर। अच्छा अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है 48 के लिए तो चलिए, 47 अभी रहने दीजिए, ग्राफ होने के बाद वहीं पे करवा दूंगी क्लास में। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखना जरा, 48 पहचाना पहचाना सा लग रहा है? देखो फिर से वही क्वेश्चन है बेटा, फिर से वही क्वेश्चन है, उसने सिर्फ इस बार नंबर ना देकर दो नंबर दे दिए, ऐसे bn दे दिया और क्या दे दिया, cn दे दिया। इससे देख के घबराना नहीं है। उसने क्या कहा है कि ये दोनों क्या है, b और c जो है, वो कहता है कि अगर मैं bn और इंटरसेक्शन cn लिख रहा हूं तो वो dn के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है वो। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में 8 और 6 वाले में समझाया था कि d जो है दैट शुड बी एलसीएम ऑफ b एंड c। बताओ ये बात समझ आती है?
जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया जिसमें 24 शायद एन आंसर आ रहा था अभी, तो उसमें कहाँ से आया 6 और 8 दोनों का क्या लिया था बेटा हमने, एलसीएम लिया था। अब इसमें बच्चे क्या हो रहा है देखना जरा, इसमें क्या करूं, आप सोच रहे होगे भाई बी और सी का कैसे एलसीएम दे, हमने तो इंग्लिश का एलसीएम लेना सीखा नहीं। लेकिन उसने नीचे एक लाइन लिखी कि बी और सी जो है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिस जो आपस में कॉमन फैक्टर इज ओनली वन, ठीक है, जिनका आपस में कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ वन होता है, वो को प्राइम होते हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर बी को प्राइम का मतलब अगर मैं बी को 2 ले लूं और सी को 3 ले लूं, क्या दोनों को प्राइम है, क्या बच्चे दोनों को प्राइम है? अगर दोनों को प्राइम है तो इनका एलसीएम क्या आने वाला है, क्या वो बी इंटू सी आएगा, दैट मीन 6। वही बात है, पुरानी बात याद करो जो अभी बताई है, ठीक है। अगर मैं बी ले लेती हूँ 2 और सी ले लेती हूँ 7, तो बच्चे इनका ये दोनों को प्राइम है क्योंकि, इसलिए बी और सी जो है उनका आंसर क्या आएगा 14। तो उसने क्वेश्चन ऑप्शन में दिया क्या हमारा डी बी इंटू सी होगा, देखो वो ऑप्शन में पूछ रहा है आपसे, बता रहा है आपको क्या बी सी डी के बराबर होगा, सी बी डी के, या डी बी सी के बराबर होगा। तो आपको ये बात पता है कि डी किसके बराबर होना चाहिए, बी और सी के एलसीएम के बराबर होना चाहिए, बट बी और सी में कुछ कॉमन ही नहीं है, एक ही नंबर कॉमन है, तो को प्राइम का एलसीएम जो होता है उनकी प्रोडक्ट ही होती है, तो यही आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर, बोलो बेटा, हो गया 48। चले चले आगे चले, जल्दी बताइए फटाफट से। यस, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। यहाँ तो हो गया मेरे ख्याल से, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म है आपकी, इतना ही बताया था। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे, मॉड्यूल 5 की एक्सरसाइज है। हाँ ईशा, ये सेट्स वाला वही है बेटा, मॉड्यूल 5 ही है सेट्स का ना। अच्छा और बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आर्यन सेकंड क्वेश्चन का 1 मिनट भाई। यश 5, ओके। सारे करने पड़ेंगे लगता है, चलो देख लेते हैं, लो भाई देख लेते हैं कौन कौन सा कह रहे हो। हाँ जी बेटा, बताइए कौन कौन सा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट तो आप ही बताओ क्या होना चाहिए। फर्स्ट का डी पार्ट करेक्ट है कि नहीं, देखिए भाई फर्स्ट का डी पार्ट ए माइनस बी, डायग्राम वेन डायग्राम यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, कह रहा है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर ड्रॉ करना है इसका वेन डायग्राम, ठीक है। दोनों से करा दूंगी, प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी हम करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यूनियन बी करेंगे, अब यूनियन करना है, यूनियन का क्या मतलब है, सबको कॉमन लेके चलना है, ऐसा ही बोला था ना। जब मैंने a माइनस बी किया तो मेरे पास ये सेट बन गया, ये शेडिंग जो है वो इस सेट की है। अब b जो है वो आपके सामने है, तो b में मैं शेडिंग कर रही हूँ, ये शेडिंग कर दी मैंने b की, ये लो। तो क्या ये a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो सकता है, सोचो, b कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा। अब इधर वाला निकालते हैं, चलिए इधर वाला निकाल लीजिए। ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, ए की अगर मैं शेडिंग करूंगी तो ये आएगी, ये देख रहे हो, ये ए की शेडिंग, बी की कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग करूंगी तो कौन सा पोर्शन आएगा, ये बी था, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, बी की बाउंड्री से बाहर चले जाओ, क्या दोनों बराबर कॉमन एरिया दे रहे हैं, तो ये बराबर नहीं है, नो, सो दिस इज रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। बताइए बात समझ आ गई, आगे चलें बेटा। नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 3। आर्यन थर्ड का क्या आंसर निकाला है तुमने, ये बी ऊपर लाइन जो है ना, इसका मतलब आंसर गलत दिया हुआ है। हाँ कई क्वेश्चंस के आंसर इसमें गलत हैं भाई। a माइनस बी में आपके पास क्या आएगा, एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b। साक्षी आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5, बस अभी 1 मिनट, ये भी बता दूं भाई। ये देखो a हमारे पास क्या है, इट्स 1
5 7 9, ये ए है, और बी आपके पास क्या है 2 और 5। तो a माइनस बी, आप ही सोचो क्या होने वाला है, एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, तो एलिमेंट वो लिखने हैं जो b में ना हो। 1 7 और 9 आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आर्यन, यही आंसर है, इसमें गलत दिया हुआ है, ए आंसर है। हाँ, उसने ये कह रखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी दे रखा है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि बी कॉम्प्लीमेंट देने के लिए उसको क्या देना चाहिए था, यूनिवर्सल सेट, वो उसने दिया ही नहीं, तो इस लैंग्वेज में हम आंसर करेंगे ही नहीं। आ गई मेरी बात समझ? ठीक है, चलो आगे चलो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं हम। 5 में हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डायग्राम बनाया था, आप में से शायद किसने मुझे भेजा था, ईशा ने भेजा था। ईशा आई तो तुम लेट हो, बट यू आर गेटिंग वेरी मच इन्वॉल्व एंड इट्स अ वेरी गुड रिएक्शन। अच्छी बात है भाई, सब समझ आ रहा है, पता चल रहा है कि हाँ साथ साथ। अच्छा, यश ने भी भेजा था, बहुत अच्छी बात है। अब फटाफट से बताते जाओ, फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत, फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत। कॉमन वाला मैंने क्या कहा था, वेन डायग्राम जब भी हमने स्टार्ट करना है सेंटर में से स्टार्ट करना है। थोड़ा छोटा लिखा गया, थोड़ा छोटा ही लिखूंगी। उसने कहा कि इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत तीनों हमारे कितने हैं 3। भाई देखना कुछ गड़बड़ ना हो, 3 लिख दिया है मैंने, दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा बन गया है पर देखते जाइए फटाफट से। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला है फ्रेंच एंड संस्कृत 5। उसके बाद उल्टा चलते हैं, इंग्लिश एंड संस्कृत 4। नेक्स्ट बेटा उसने बोला है फ्रेंच एंड इंग्लिश 9। नेक्स्ट आपके पास है फ्रेंच के 17। 17 मतलब ये आपके पास हो गए, ये तो हो गए इसके अंदर, हमने गड़बड़ कर दिया कुछ। 17 हो गया है क्या? अरे सारा फिल कर दिया मैंने। अरे 9 कैसे आएगा, 9 तो आएगा नहीं भाई, 6 आएगा, गड़बड़ कर दिया। रुको 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 रुको, फिर से कॉमन में टोटल के अंदर आना चाहिए ना, गड़बड़ कर दिया। रुकिए, किसी ने नहीं बोला कि गड़बड़ किया है, कॉमन में आ रहा है ना बेटा, दोबारा से करो। फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत, तो कॉमन कौन सा था 3। अब देखो, अब हमने क्या फिल करना है, फ्रेंच एंड संस्कृत, ये है 5, फ्रेंच एंड संस्कृत ये वाला, अब ये 5 है टोटल, तो यहाँ 2 आएगा, क्योंकि टोटल, यस समझ गए बात को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि बेटा कॉमन के अंदर तो ये 3 पहले से ही आ चुका है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ गलती कर गए हम। उसके बाद इंग्लिश एंड संस्कृत ये कितने हैं 4, तो 3 इसमें ऑलरेडी था, इसमें आ गया 1। आ गई बात समझ, इसमें आ गया 1। अब नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट आपके पास है फ्रेंच एंड इंग्लिश 9, तो ये हो गया हमारे पास 6। अब सही है, समझ गए। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है इसके अंदर फटाफट से, टोटल फ्रेंच के अंदर कितने थे 17, 17 का मतलब हमारे पास कितने रह गए 6। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, इंग्लिश और संस्कृत, ये इंग्लिश में कितने हैं 13, 13 का मतलब 3, और संस्कृत में कितने हैं 15, 3 तो 5 और 1 6 9। बताओ भाई, ये वेन डायग्राम है, सही है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच ओनली इज 6। सही है, फ्रेंच ओनली इज 6। नेक्स्ट लिखा हुआ है संस्कृत ओनली इज 8, ये गलत है। फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, दैट इज हमारे पास क्या है, नहीं नहीं फ्रेंच एंड संस्कृत बोला है भाई उसने, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, दैट इज 2, तो ये भी करेक्ट है, सी बी। बताओ क्लियर है, हो गया, समझ आ गया। और एटलीस्ट वन ऑफ दी 3 लैंग्वेजेस 30, वो आपको पता है क्या करना है, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, तो वो ए यूनियन एफ यूनियन ई यूनियन एस आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से वो भी नहीं आता है, बराबर नहीं आएगा। हो गया क्लियर? हाँ आंसर रॉन्ग है यश, पीछे आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है अक्षिता, हाँ बताओ बेटा, दोबारा से देख लो। अच्छा एक बारी देखो, मैंने क्या बताया था, कॉमन एंट्री से स्टार्ट करते हैं। कॉमन एंट्री क्या है 3, जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट हैं वेन डायग्राम बनाते हुए, तो हमने ये मिडिल पार्ट से स्टार्ट किया 3। अब उसने क्या बोला यहाँ पर,
यहाँ पर उसने मुझे, मैंने ओनली नीचे वाला पढ़ लिया, यहाँ उसने क्वेश्चन में दिया फ्रेंच एंड संस्कृत दोनों के 5 होने चाहिए। ये देखो फ्रेंच, उस दिन भी मैंने क्लास में भी ये बात बताई थी, ये फ्रेंच और ये क्या है संस्कृत, इसमें 5 आने चाहिए। 3 बेटा ऑलरेडी इस वाले पार्ट में आ गए हैं जो कॉमन पार्ट था। वंश आप क्या कह रहे हो बेटा, मैं आपका पढ़ ही नहीं रही हूँ। हाँ 1 मिनट भाई, वंश पता है क्या बात है बेटा, मेरे पास ना, आप मुझे फोन कर देना ना। हाँ बच्चे क्या कह रहे हो? नहीं अब आप दोबारा लिख दो ना मैसेज, अब मैं स्क्रॉल करके मैसेज नहीं देख पाऊंगी। स्ट्रीम के बारे में आप मुझसे बात कर लेना बेटा क्लास के बाद, आई विल बी फ्री एट 7, 7 बजे के बाद। ओके चलिए, अब देखिए इसके अंदर, नाउ यू कैन लीव, आप जा सकते हो, अभी आप रेस्ट करो, बी रिलैक्स, हो जाएगा। बताइए भाई क्लियर हो गया अक्षिता? फिर उसके बाद देखो मैं क्या बता रही थी कि इंग्लिश और आपके पास फ्रेंच और संस्कृत, इसके कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। ठीक है वंश, टेक केयर। तो अब 5 होने चाहिए, तो बेटा 3 और 2 ये टोटल मिलाकर 5 होने चाहिए। ठीक है क्लियर है? बताइए समझ आ गई अक्षिता कैसे किया है? किसका आंसर बताना है? इसका आंसर ए है और सी है, और डी चेक कर लो आप, मेरे ख्याल से डी नहीं आएगा, इसका आंसर ए और सी आता है, क्योंकि जब ए यूनियन एफ यूनियन ई यूनियन एस निकालेंगे तो 30 आंसर नहीं आता, कुछ और आएगा। ठीक है चलिए हो गया, और बताइए डाउट्स? एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज इसी में ही, आपने कौन सा पैराग्राफ था, पैसेज 2 जो है वो रॉन्ग है। ठीक है बताइए भी, क्लियर हो रहा है? फोर्थ भी कर दो एक बार, फोर्थ भी कर देती हूँ। अक्षिता क्या कह रही हो, आंसर क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कितना आ रहा है आपका। 6 + 6 + 3 + 2 + 3, या फिर दूसरी तरह से करो, 2 तरीके बताए थे। 9 + 1, देखना ये 30 बन रहा है। +1 मैंने और कौन सा लिखा भाई, 2 1 तो नहीं है, एक ही 1 है ना शायद। या फिर दूसरा मेथड है आपके पास, मैंने बोला था ना एटलीस्ट का मतलब क्या है, ही इज आस्किंग एक्चुअली दिस, एफ यूनियन ई यूनियन, देख लो आराम से, ये चीज निकालनी है। अब इसका फॉर्मूला बताया था, या तो वो अप्लाई कर दो, सारा ये वाला डाटा ले लो, या फिर इनको सारों को ऐड कर दो, 2 तरीके होते हैं, या तो फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर इन सबको ऐड कर दो। अब ये देख लो क्या आ रहा है, 15 16 17 और 3 20 और 10 30, 30 आ रहा है। ठीक है फिर थर्ड भी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, डी भी करेक्ट है। ठीक है गुरमीत 30 आ रहा है तो 30 आंसर भी करेक्ट है, तो इसका मतलब इसका ए सी डी तीनों आंसर है। और बताइए बच्चे, अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ पर भी स्टेटमेंट का कुछ गड़बड़ है। स्टेटमेंट देख लो फोर्थ क्वेश्चन की, उसने कहा एक्स यूनियन, यहाँ पर भी दिक्कत है, 1 2। ठीक है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 5 और 9। क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, वो कहता है स्मॉलेस्ट सेट एक्स बता दो। तो अब आप एक बात बताओ, स्मॉलेस्ट सेट एक्स जो है वो फर्स्ट आंसर होगा ए, क्योंकि बाकी सारे के सारे यूनियन अगर आप लेते हो, स्मॉलेस्ट पूछा है ना उसने, स्मॉलेस्ट अगर पूछा है तो अगर हम इसमें 1 2 के साथ सिंपली 3 5 9 मिला दें, अगर हम 3 5 9 मिला दें, ठीक है 1 2 के साथ, तो ये आंसर हमारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू आंसर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 होना चाहिए। अगर वो लार्जेस्ट सेट पूछता, अगर वो कौन सा सेट पूछता, लार्जेस्ट, तब आप सी आंसर देते। बताइए भाई क्लियर है? चलें आगे, जल्दी बताइए जल्दी, क्लास आपकी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टाइप है भी पहले वो पूछ लो, 10 मिनट रह गए हैं, क्योंकि आगे भी क्लास है, जल्दी जल्दी जल्दी, तभी तो कह रही हूँ। 2 क्वेश्चन रहने दो, स्टेटमेंट गलत है, छोड़ दो उसको, डायग्राम बनानी तुम्हें आती है उसे फिल कर देना। ठीक है अच्छा, एक्सरसाइज 2 हो गई, 3 पे आ जाए फटाफट से।
3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले पे आ जाओ, बोलो बेटा थर्ड के क्वेश्चंस, थर्ड के डाउट जल्दी। थर्ड सारा आता है? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन अभी किया नहीं है, ओके। 1 और 2 कंफ्यूजिंग है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यश। प्रॉपर्टी तेरे को आती है, डायग्राम तेरे को बनाने आते हैं। पैसेज 3, पैसेज 3 किसका कह रहे हो? तुम्हारे आज तो डाउट कैसे पूरे होंगे हैं? पैसेज 3, पैसेज 3 करवाऊं पहले? पैसेज 3 कितने बच्चों का है बेटा? तू अलग से पूछ लियो। 2 बेटा आर्यन मैंने कह दिया ना रॉन्ग है, नहीं रॉन्ग है बेटा, स्टेटमेंट पूरा नहीं है ना उसमें, उसमें स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। एक्सरसाइज 2 का कह रहा है ना, मैं एक्सरसाइज 2 पूछ रही हूँ। अच्छा चलो अब एक्सरसाइज 3 के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब 3 में जल्दी बताओ, पैसेज नहीं है ये, मैच वाला है, या तो ये बोलो कि मैच वाला। बताओ बालको कौन सा कराना है? थर्ड करा लेते हो पहले, थर्ड डाउट आ रहा है, जिसने नहीं किया उसको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो इसने यू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यही वाला है, बताओ, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स क्यूब, एक्स क्यूब नहीं है, एक्स की पावर 5 है, एक्स सच दैट एक्स की पावर 5 माइनस 6x4 प्लस 11x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबको यू सेट बनाना आ जाएगा? यू सेट सबको समझ आ रहा है? ए दैट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और बी सेट उसने बताया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब एक बात बताती हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, और उसने बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। कैसे बताओगे? इसमें ए सेट निकाल लोगे, ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे फैक्टराइज करके बता सकते हो? कौन से एलिमेंट आ रहे हैं बताइए? 3 और 2 चलेंगे क्या? इसके अंदर अगर मैं लिस्ट करने चलूंगी तो 3 और 2 ही आएंगे शायद, चेक करो ठीक बनाई है मैंने फैक्टर्स। और इसके अंदर क्या एलिमेंट आएंगे बताओ? इसका देख रही हूँ पहले, उसका देखने की बजाय अभी क्यों वो देखो, तरीका होता है क्वेश्चंस को करने का ऑब्जेक्टिव टाइप। इसको इसके अगर हम बनाएंगे तो क्या आएंगे? 1 और 2 ही आएंगे, ठीक है बेटा, समझ गए? अब देखो u के अंदर अगर मैं इतनी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, आप शायद ये x की पावर 5 देख के सोचने लग गए होंगे, लेकिन एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर हमारे पास एक्स क्यूब जो है, ये जो इक्वेशंस बनी है ये x5 थी तो इसके 5 रूट होने चाहिए, ये बात हमें पता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था 2 रूट थे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था 2 रूट थे, ये x5 है और ये दोनों इसके सबसेट हैं। इसके अंदर 2 रूट जो है ना, 2 रूट 0 हो गए क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज टेलिंग मी कि ये भी 0 है और ये भी 0 है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आपको कहूं कि चलो भाई क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर उसका सेट बनाओ, फिर कॉमन देखो, या तुम अपना दिमाग लगाओ भाई कि क्या हो रहा है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए और बी उसके सबसेट दे रखे हैं। अगर ए और बी उसके सबसेट हैं तो इनके जो एलिमेंट है वो इनके भी एलिमेंट है, इसका मतलब तुम यहीं से अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो इसी से ही सेटिस्फाई करा के देख लो, 1 भी आ जाएगा, 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और 3 भी, मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी u के एलिमेंट्स। अब जब मैंने ये एलिमेंट निकाले तो यहां से u जो है वो 0 1 2 3 ये आ गया बेटा। 3 2 यहां से ही मैंने गेस कर लिया ना, क्योंकि इसके सबसेट थे तो ये जो एलिमेंट्स हैं, और या फिर मैं क्यूबिक को सॉल्व करती, वही आप हिट एंड ट्रायल से पहले 1 डालकर फिर उसके बाद डिवाइड करके, वो तो बहुत लंबा काम हो जाता। तो ऑब्जेक्टिव में हमें सोचना ऐसे है कि भाई ऐसे रहा होगा, ये बन गया, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने ये बना लिया, यू बना लिया, अब तुम बताओ ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करूं मैं तो वो तो सिंपली हमारे पास 2 ही आ रहा है, क्या कहते हो?
अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिर बेटा वो तो हमारे पास 0, 1 और 3 ही आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। आंसर क्या हो गया? 3। समझ आई टेक्निक? ठीक है। अब या तो फिर वही तरीका था, पुराने वाला तरीका कि भाई इसके सारे रूट्स निकालो, भाई थोड़ा सा तो वो कंसेप्ट यूज करो जो हमने सीखा है सबसेट्स और सेट्स का। चलो बेटा और बताओ फटाफट, एक आधा और हो जाएगा। हाँ जी निशांत, आर यू गेटिंग? आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ। हर शब्द तो शायद चला गया होगा, तो मैम मेरे तो डाउट्स हो गए हैं। 4 का 11, बाकी और 3 में और डाउट्स नहीं है? ट्राई नहीं किए हैं अभी, कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना फिर, ठीक है? जिसके अभी रह गए हैं वो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, मैं फिर वहां क्लियर कर दूंगी। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, टाइम है सर अभी ना? नहीं है? एक लास्ट क्वेश्चन भी मैं करवा रही हूँ, ये क्लास है किसी की? हाँ 3 दिया हुआ है ना बेटा, तो 3 रूट्स बचे ना। अरे उसने क्वेश्चन देखना, 3 तो बोला मैंने आंसर में। उसने पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, समझ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है ना इंटरसेक्शन बी डैश में, वो तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल के दिखा दिया कि ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। आंसर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देना, आंसर का ध्यान रखना, कई बार वो पेपर में ऐसे पूछ लेता है सम ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे क्वेश्चन पूछता है लास्ट में। अब इसमें उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ बिल्कुल होगा ईशा, यू शुड कलेक्ट इट। अब तो नहीं मिलेगा बेटा, 5 बजे के बाद सर चले जाते हैं, आप 9 to 5 एनी टाइम यू कैन कलेक्ट। नरेश सर होंगे, उनसे मॉड्यूल 5 कलेक्ट कर लेना, ठीक है? अच्छा चलिए अब फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन। उसने कहा 2 न्यूज़पेपर है पब्लिश्ड बाय अ सिटी, इट इज नोन दैट 25 ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स न्यूज़पेपर ए। ऐसे लिख लें, 25% है, मतलब वो 100 में से ही बात कर रहा है, सारे उसकी। ठीक है, तो हम सारे उसकी बात 100 में से ही कर लेते हैं। परसेंटेज 25/100 कर लें क्या, चलेगा? एन ऑफ बी ये है आपके पास 20%। डायग्राम ही बना लो, परसेंट वगैरह लिखने में तो और टाइम खराब होगा। ये देखो यहां से जो मुझे चाहिए वो यहां से आ जाएगा। ये 25 है, ये आपके पास 20 है, पर फिर गड़बड़ हो गई, 8 भी दे रखा है उसने, फिर बीच में से स्टार्ट करना पड़ेगा। बीच में से स्टार्ट करो, फिर कॉमन भी दे रखे हैं। ये 8 बेटा, अब 25 में से 8 17 ए, और ये कितना रह गया? ठीक है 12। ये बन गया डायग्राम, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब उसने क्या कहा, वो कहता है 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी। अब कौन से हैं हु रीड ए बट नॉट बी? 17। इसका मतलब 17 का 30%। एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो कहते हैं कि इतने लोग न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, इतने लोग न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, इतने लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ये वाले लोग हैं 17 का, जो 30% लोग हैं वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं, पेपर तो लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा अब, बस वेरी गुड। अब अगले का क्या है, ऐड कर दो इसमें। उसके बाद उसने कहा जो 40% ऑफ दोज हु रीड बी, 40%, ये लो, ये आ गया। प्लस थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, नहीं समझ आएगा तो लिख लो, घर पे जाना पॉइंट समझ लेना, जो ये आ गया आपके पास। अब 8 का 50%, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेचारे न्यूज़पेपर खोलते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं और बंद कर देते हैं। अब तुम आंसर देख लो यहाँ पे क्या बन रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा बन जाएगा 5.1, 17×3 = 51 है ना। ये तुम्हारे पास हो जाएगा 12×4 = 48, 4.8, और ये बेटा तुम्हारे पास हो गया 4। तीनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 13.9। क्लियर? अब बाकी अगर किसी का ज्यादा डाउट रह गया है तो दे कैन आस्क मी, बाकी उसके बाद जो रह जाएगा फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो भी मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग को। वेरी गुड यश, ठीक, ऑल द बेस्ट भाई, एग्जाम अपना अच्छे से तैयार करना, डाउट भेज सकते हो। ठीक है।